मैनेज करके और कितने रिवीजन किस प्रकार से कितने समय में कर सकते हैं, हर एक चीज जो है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को नॉर्मल जानकारी मैं दे देता हूं कि भाई आपका जो पद है ये ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। इस बार जो पदों की संख्या है जो आपके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है वो कर रखी है 3430 पदों की, और संभावना है कि ये 4000 प्लस भी हो सकते हैं। तो इसलिए भर्ती जो है वो बहुत बड़ी रहने वाली है। योग्यता क्या चाहिए? तो पहली चीज तो ये कि इसके अंदर जो है वो स्नातक चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए बच्चा। दूसरा, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी चाहिए, यानी कि स्नातक लेवल वाली सीईटी चाहिए, क्योंकि इसकी जो सीईटी है वो न्यू होने वाली है। ये पुरानी सीईटी के आधार पर नहीं होगा, जैसे कि एलडीसी की भर्ती पुरानी सीईटी 2024 वाली के बेस पर हो रही है, वैसे नहीं होगा। इसके लिए नई सीईटी होने वाली है। संभावना है कि एलडीसी के एग्जाम से पहले सीईटी करवा ली जाए, तो उस सीईटी के बेस पर जो है वो आपके ये वीडियो का एग्जाम होगा। तो सीधी सी बात है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन है तो आप सीईटी पास कर सकते हैं, और सीईटी जैसे पास कर लेंगे जो समान पात्रता परीक्षा है उसके बाद आप वीडियो के अंदर बैठ सकते हैं। इस बार सीईटी के अंदर कुछ नई चीजें आ सकती है, बता रहे हैं कि भाई 60% तक भी इसको किया जा सकता है, तो जो भी रहेगा वो सीईटी के समय पता चल जाएगा। बाकी आपको सीईटी पास करना है पहले, उसके बाद में वीडियो में जाना है, लेकिन सिलेबस दोनों का लगभग वही 70-80% सेम है। इसलिए आप अगर अभी से वीडियो की केवल तैयारी करते हो तो भी आपका सीईटी आराम से पास हो जाएगा, और सीईटी पास करके ही रखना है अपने को। मेन जो सिलेक्शन आपको देगा वो देने वाला है आपके वीडियो का एग्जाम, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे बच्चे ने बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, ये अगर रखी है वो सारे के सारे जो जा सकते हैं वीडियो के एग्जाम के लिए। यहाँ पर अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आपके 18 से लेकर 40 वर्ष तक जो है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और आयु जो अधिकतम है 40 वर्ष, इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उन सबके लिए अलग से और छूट मिल जाएगी, ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया कैसी होगी? तो सिंगल एक पेपर होगा, क्योंकि एक पेपर तो सीईटी का है, वो तो क्वालीफाइंग का है, तो वो तो सभी एग्जाम के लिए आप क्वालीफाई होगे। स्पेशली वीडियो के लिए जो है वो केवल एक सिंगल पेपर ही आपको इसमें देना होगा। दूसरा, इसके अंदर जो परीक्षा जो है वो कैसे होगी? तो ओएमआर आधारित परीक्षा होगी, ऑफलाइन पेपर होने वाला है। अधीनस्थ बोर्ड जो है इसको करवाएगा। परीक्षा का विभाग कौन सा है? अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान है, क्योंकि परीक्षा की जो तिथि है ये मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा कर रखी है कि एक तो 34 पदों पर भर्ती आएगी, दूसरा दिसंबर 2026 में इसका एग्जाम हम करवा लेंगे। तो एक तो दोनों चीजें क्लियर है, इसलिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना है। इसमें लेवल 6 की जो है वो आपके वेतनमान जो है वो मिलने वाला है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है वो कौन-कौन सा है, यानी कि कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जो आपको पढ़नी चाहिए। उससे पहले आपको थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। जो आपका एग्जाम होगा उसमें सिलेबस के अंदर भाषा ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी आपकी रहेगी। आपको गणित पूछी जाएगी, आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें आपके करंट अफेयर्स और विज्ञान जो है ये दोनों रहेगी। फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन पूछा जाएगा, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन ये पूछा जाएगा, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पूछा जाएगा, और बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा। ये टोटल इसके अंदर 7 चीजें जो है वो आपके लिए रहने वाली है। टोटल अगर हम बात करें तो 160 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आएंगे, और टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, और यहाँ पर टाइम जो है वो आपको 3 घंटे का टाइम जो है वो दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। साथ में ही इसमें वही 5 विकल्प मिलेंगे, जिसमें 4 जो है वो आपको भरने हैं। अगर प्रश्न को छोड़ रहे हो तो आपको 5th विकल्प भरना पड़ेगा, यानी बहुविकल्पीय जो है वो आपके लिए क्या रहने वाला है, पेपर रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है इसके अंदर जो आपका पूर्णांक है उसका 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। तो ये चीज भी आपके लिए क्लियर हो जाती है एग्जाम का पैटर्न कैसा है। और आपका जो टारगेट है, क्योंकि इस बार जो है पेपर बहुत इजी आया, कट ऑफ बहुत हाई गई थी, इसलिए इस 200 में से मेरा ये कहना है कि इस बार भी कट ऑफ अगर उतनी जाए आप तो कम से कम 200 में से 170 का ही टारगेट रखो, तभी आप आराम से फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो है वो आपके 200 में से 170 का टारगेट रख के चलना है। और अगर वो टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए यही टाइम है, सबसे सुनहरा टाइम है कि अभी आप खुद डिमोटिवेट हो, अभी आपको खुद को ऐसा जो है वो तैयारी चाहिए जिस एग्जाम की डेट थोड़ी लेट हो और आप आराम से उसकी तैयारी कर सको। तो अच्छे से टाइम है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इस 2-4 महीने में जो बच्चा तैयारी कर लेगा वो, क्योंकि जैसे ही जुलाई आएगा उसके बाद में तो एलडीसी की पूरी भीड़ जो है वो वीडियो को शिफ्ट होगी। इसलिए आपको ये करना है कि जुलाई से पहले जो ये 2-3 महीने हैं इसके अंदर आप उस एलडीसी वाले बच्चों से आगे निकल जाओ। इसी वजह से आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से सिलेबस के ऊपर। देखिए, हिंदी जो है इसमें भाषा ज्ञान आपका टोटल 50 अंक का रहेगा 200 में से। इसमें हिंदी जो है आपके 30 नंबर की रहेगी और अंग्रेजी जो है 20 नंबर की रहेगी। ऐसे टोटली 50 नंबर जो है वो डिवाइड हो रखा है। अब साथ साथ में अपन इस सिलेबस के हिसाब से बेस्ट स्टडी मटेरियल की भी बात कर लेते हैं। भाई हिंदी के लिए जो है वो मानस का एक नवीनतम संस्करण 2026 आ चुका है, तो आपको मानस पब्लिकेशन की जो पुस्तक है ये हिंदी के लिए जो है वो लेकर चलनी चाहिए। क्योंकि राघव प्रकाश भी ले सकते हो, लेकिन राघव प्रकाश जितनी डेप्थ की आपको आवश्यकता है नहीं। मानस पब्लिकेशन ही जो है ये काफी रहेगी, सुभाष साधु के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, ये सफिशिएंट रहेगी आपके इसके लिए, ठीक है। दूसरा, आपके इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये 30 नंबर का, इसलिए हिंदी ज्यादा जरूरी है, और इंग्लिश का जो है आपके 20 नंबर का मटेरियल है, इसके लिए आप वीआईपीएम की जो इंग्लिश स्पेशल आती है, जो कि स्पेशली आपके वीडियो के लिए भी है, ठीक ठाक है और अच्छी पुस्तक है। इस वजह से आप इसको यहाँ पर जो है फॉलो कर सकते हो। हिंदी के लिए जो है आप मानस को ले सकते हो। ये दोनों आपके इस 50 नंबर के पोर्शन के लिए कवर हो जाती है, यानी कि 200 में से 50 नंबर आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और इनके अलावा भी जो है वो अपना कंप्लीट जो कोर्स है वीडियो का वो नए सिरे से भी आने वाला है बहुत जल्द, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर बेसिक आपकी थोड़ी सी कमजोर है तो आप उसको आराम से वहां से भी जो है कवर कर सकते हो। अगला पोर्शन आता है 30 नंबरों का जो है गणित का। तो गणित जो है वो आपके 30 अंकों की है, और गणित के लिए सबसे अच्छी जो पुस्तक है वो है रामनिवास मथुरिया जी की पुस्तक है, और इसका जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो आपको लेकर आना है गणित के नाम से। इसमें से आपके जो टॉपिक है वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। काफी अच्छी पुस्तक है, आपको मेथड के साथ में एग्जांपल देते हुए पूरी पुस्तक के चैप्टर को समझाया हुआ है। और जो पीवाईक्यू है हाल ही में जो पूछे गए हैं सेंट्रल एग्जाम में या फिर आपके स्टेट एग्जाम में, वो सारे के सारे दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऑल ओवर टाइप से जो है ये अच्छी पुस्तक है। ये आप पुस्तक जो है मैथ के लिए जो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपके सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका 20 अंकों का है, जिसमें 10 अंक आपके करंट अफेयर्स के आएंगे और 10 अंक जो है वो आपके सामान्य विज्ञान के आने वाले हैं। तो इसमें अगर हम बात करें करंट के 10 अंकों के लिए, अगर अपन पुस्तक देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तीनों करंट अफेयर्स जो है आपको पूछा जाएगा। और जो आपके साइंस है, क्योंकि साइंस में भी यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार जो सैटेलाइट वगैरह है, ये भी पूरा करंट बेसिक कंटेंट है। इसमें देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 पुस्तकें जो है वो फॉलो करनी है। पहली आती है आपके मूवमेंट पब्लिकेशन, जो कि आपके 2 महीने की आती है। इसमें आपको सारा का सारा इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान का मिल जाएगा। इसके ही एमसीक्यू के लिए आप ज्ञानास्त्र पुस्तक लेकर आ सकते हैं, जो एमसीक्यू बुक के रूप में है हमारे कॉलेज एजुकेशन की। तो ये भी द्विमासिक है, जो इसके पैरेलल चलती रहती है। जैसे जनवरी फरवरी की, तो जनवरी फरवरी की लेकर आ दो, इसके साथ में इसमें एमसीक्यू निकाल लो। तो एक काम तो ये कर सकते हो। एक और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि योजनाएं वगैरह ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा एवं बजट ये पुस्तक सिलेक्शन बुक के नाम से ये आप पढ़ सकते हैं। और एक आपकी योजनाओं की पुस्तक है, जो तीसरा संस्करण है इसका, वो पुस्तक भी आप जो है वो पढ़कर और इस चीज को आराम से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए सारा का सारा मटेरियल, फिर इससे बाहर कुछ चाहिए नहीं। साइंस के लिए आपको एनसाइक्लोपीडिया की पुस्तक आती है पब्लिकेशन की, ये आप लेकर आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान जो ऑल ओवर सभी एग्जाम के लिए जो है वो आपको क्या कर देती है, कवर करवा देती है, सारा का सारा कंटेंट बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को आप जो है साइंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपके भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, जो कि टोटल 30 अंकों का है, और 30 अंकों के लिए आपको 3 किताबें ना लेकर आपको केवल 2 ही किताबें लेनी है इन 30 अंकों के लिए। एक नंबर पर लिखा हुआ है संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, और एक लिखा हुआ है भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इस पोर्शन के लिए तो आपको लानी है ये वाली पुस्तक, तो लिखी हुई है वीडियो 2026 ग्राम विकास अधिकारी विश्व व भारत का भूगोल। ये पुस्तक आपको लेकर आनी है, जो इन 10 अंकों को कवर करेगी, क्योंकि इन दोनों में से आपको 10 अंक पूछे जाएंगे यहाँ पर। और पीछे बचा हुआ जो आपका 40 अंक रहेगा उसके लिए आएगी आपके राजस्थान की भूगोल। तो 10 अंकों का 20 अंक जो रहेंगे उनके लिए आएगी राजस्थान भूगोल, और 10 अंक जो है वो आपका वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी कवर हो जाती है। तो 10 अंकों के लिए आपको सिलेक्शन बुक लेकर आनी है क्वालिटी एजुकेशन की, विश्व एवं भारत का भूगोल वीडियो 2026 के लिए ये भूगोल की पुस्तक है, जिसमें भारत और आपके विश्व का भूगोल दिया हुआ है। और जो नीचे आपके 20 अंकों का मटेरियल बचेगा वो है राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, यानी कि पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी है। और ये राजस्थान ज्योग्राफी आपको मिलेगी यहाँ पर राजस्थान का भूगोल सिलेक्शन बुक के नाम से। ये पुस्तक एक लेकर आ जाओ, ये चाहे कोई सा एग्जाम की आप तैयारी करो, सब एग्जाम के करीब इसमें 18-20 टॉपिक दिए हुए हैं, तो वो आपको आराम से कवर करवा देंगे। किसी भी आरएस मेंस के टॉपिक भी सारे हैं, आरएस प्री के टॉपिक है, एलडीसी वीडियो जो भी टीचर बैठी है, सभी एग्जाम के जो है सारे के सारे टॉपिक है, तो इसमें आप आराम से कवर कर सकते हो राजस्थान का भूगोल। तो ये यहाँ से आपको जो है 30 अंक इन दोनों पुस्तकों से आराम से कवर हो जाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इसको जो है आराम से यहाँ से कवर कर सकते हो 30 अंकों को, ठीक है। उसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आपका आता है एक और 30 अंकों का पोर्शन जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। पूरा का पूरा जो है वो क्या है,
है राजस्थान का इको है, राजस्थान की इकोनॉमी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसके अंदर है, जिसमें नए-नए कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके एलडीसी के सिलेबस में भी एज इट इज है, यानी कि जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो अगर इसको पढ़ लेंगे तो उनका इंडायरेक्टली वीडियो का ये वाला 30 अंकों का पोर्शन कवर हो जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, दो काम। एक तो ये पुस्तक जो है वो आने वाली है वीडियो 2026 के नाम से, जो कि नवीनतम अपडेट बजट 2026-27 और आर्थिक समीक्षा 2025-26 का इसमें अपडेट रहेगा। ये 30 अंकों की ग्राम विकास अधिकारी के लिए राजस्थान के संदर्भ में आपके कृषि आर्थिक संसाधन की पुस्तक है। सिलेक्शन बुक के नाम से ये पुस्तक आपको मार्केट में मिलेगी। अगले 5-7 दिनों के बाद में ये पुस्तक आएगी। फिलहाल आप जो है वो इसमें जो अभी जो अपनी पुस्तक है पिछली वाली जो कि नवंबर में एग्जाम हुआ था, तो वो पुस्तक आप फॉलो कर सकते हैं। एज इट इज सेम टू सेम कंटेंट है, तो वो पुस्तक आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ में एक काम और कर सकते हैं आप, वो है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2026 के लिए सेम इसी राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला जो आपके 30 अंकों का ये पोर्शन है राजस्थान के संदर्भ में कृषि आर्थिक संसाधन, उसके लिए ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो चल रहा है क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर। वहां पर आप जाकर VSR01 कूपन कोड का उपयोग करके और 21% का डिस्काउंट के साथ में 196 रुपए में ये वाला कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नवीनतम सारा का सारा अपडेट कंटेंट बताया जा रहा है, साथ में आपको प्रिंटेबल नोट्स भी दिए जा रहे हैं। यानी कि अगर ये कोर्स आप परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कोर्स के जो है वो उसमें ई नोट्स मिलाकर वहां से प्रिंट जो है प्रिंटेबल जो नोट्स उनको डाउनलोड करके अपने मेमोरी कार्ड में वहां से आराम से प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो प्रिंटेबल नोट्स इसमें आपको साथ में ही दिए जा रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी की जो आपके ये 30 अंकों वाला पोर्शन है। तो ये आपके आराम से यहां से 30 अंकों का कवर हो जाएगा। जब पिछली बार आपके 2 नवंबर को एग्जाम हुआ था, 2 नवंबर 2025 को पुरानी वाली वीडियो की भर्ती में, तो सिंगल एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया था। टोटल 23 के 30 जो अंक है ये पूरा का पूरा कंटेंट अपनी वीडियो की पुस्तक और कोर्स में से आया था। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस पोर्शन के लिए सबसे अच्छी जो किताब और सबसे अच्छा जो कोर्स है वो आपके क्वालिटी एजुकेशन का रहने वाला है। उसके बाद आता है अगेन 30 अंकों का एक और पोर्शन जो है राजस्थान की संस्कृति व राजस्थान का इतिहास, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ा हुआ ये पोर्शन रहेगा। और इसके लिए आपको दो सबसे अच्छी पुस्तकें लेकर जो है वो इस पोर्शन को कवर करना है, जिसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लिए दिनवार पब्लिकेशन की पुस्तक आपको लेनी है और राजस्थान के इतिहास के लिए भी आपको दिनवार पब्लिकेशन की पुस्तक लेनी है। तो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर जो है वो दोनों यहां से आपको कवर करनी है, जो कि आपके इस 30 अंकों को क्या करेगा, कवर करने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको आता है लास्ट पोर्शन 7 नंबर पर बेसिक कंप्यूटर, जो कि 10 अंकों का है। और इस 10 अंकों के कंप्यूटर को कवर करने के लिए एक सबसे अच्छी पुस्तक आ रखी है, वो है आपके दक्ष पब्लिकेशन की पुस्तक है, जो कि स्पेशली वीडियो के लिए है और 10 अंकों के लिए पुस्तक है, जो कि सिलेबस में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो जो आपकी पिछली वाली भर्ती थी वही सिलेबस रहेगा, यही एज इट इज जो है आपके सिलेबस रहने वाला है, ये टॉपिक रहेंगे। तो इस टॉपिक के आधार पर जो है वो दक्ष ये पुस्तक ठीक-ठाक है, इस पुस्तक को आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो जितने मैंने आपको कंटेंट वाली चीजें बताई है वो सारी सारी ऑथेंटिक और बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत अच्छे कोर्स वगैरह है, तो उनको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो है आपके बेस्ट स्टडी मटेरियल की बात। अब एक लास्ट प्रश्न आप सभी का है, वो है टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट जो है वो हम कैसे करें? तो आपको जो है वो यहां से क्या करना है, मोटा-मोटा अगर हम बात करें तो 4 बार आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? आपको जो है वो 4 बार रिवीजन या फिर 4 बार पूरा का पूरा सिलेबस देखना है। इसमें जो आपका पहली बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा सिलेबस कवर। इसको हम बोलेंगे सिलेबस कवर के नाम से जो है ये जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? सिलेबस कवर के नाम से ये जाना जाएगा। और इसको हम कहते हैं 1+4 मेथड। मेरा जो तरीका होता है वो ये होता है 1+4 मेथड, यानी कि एक बार में तो पढ़ो बहुत डिटेल में और 4 बार करो उसका फिर रिवीजन। तो जो फर्स्ट वाला है ये आपका रहेगा सिलेबस कवर, जिसमें आप अप्रैल की कोई सी भी तारीख से लेकर जुलाई तक इस पोर्शन को पूरे को कवर कर सकते हो। यानी कि जब एलडीसी वाले वीडियो की तैयारी के लिए आएंगे उस 100 से 120 दिनों के अंदर आप एक बार पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस कवर कर चुके होंगे। इसके अंदर मुख्य लक्ष्य आपका ये रहेगा कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको आपको डिटेल में कवर करना है। प्रत्येक जो विषय है उसका बेसिक कांसेप्ट आपको समझना है। इसके अलावा टॉपिक खत्म होते ही उसके पीवाई को देखने हैं, जिसका 2020 की पुस्तक साथ में रख सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। अपनी जैसे राजस्थान भूगोल वगैरह जितनी पुस्तकें उन सब में पीवाई वैसे दिए हुए हैं। साथ में शॉर्ट नोट्स जो है ये भी आपको तैयार करते हुए चलना है। तो प्रत्येक टॉपिक को डेप्थ में समझना है, उसके पीवाई को निकालना है और साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। आराम से फुल टाइम है। इस पहले वाला जो पोर्शन है, जो पहला पड़ाव है 120 दिन का, इसको आप आराम से इस प्रकार से कवर कर सकते हो। जैसे ही ये वाला आपके खत्म होगा तो फिर आपका 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो 45 दिन का दूसरा आपके टाइम पीरियड रहेगा, उसमें आपका होगा फर्स्ट रिवीजन। अब फर्स्ट रिवीजन जो है इसमें आपको वापस गहराई के साथ में दोहराना है, क्योंकि गहराई के साथ में अगर आप दोहराएंगे नहीं तो आपके जो है वो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। इसी वजह से इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके कठिन टॉपिक, क्योंकि आप पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ लिए, शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, फिर फर्स्ट रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आपको लगने लग जाएगा। क्योंकि इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इसमें आप टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो साथ में फॉलो कर सकते हो। इस वाले पहले रिवीजन में जैसे आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है, जिससे आपको पता चलेगा टेस्ट के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी वीक है। फिर उस टॉपिक को स्पेशली आपको प्रथम रिवीजन के अंदर वापस इस वाले जीरो वाले लेवल से ही स्टार्ट करना है, बिल्कुल उसको वापस डिटेल में पढ़ना है। तो कठिन टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हुए शॉर्ट नोट्स के साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है उसमें देनी है आपको। ये आपका पहला रिवीजन रहेगा 45 दिन का। फिर अगला आता है दूसरा रिवीजन, इसके अंदर आपको 16 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर का ये 35 दिनों का टाइम पीरियड रहेगा। और इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को थोड़ी सी बढ़ानी है। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप इसमें क्या करना है, तो फुल सिलेबस बेस्ड जो है वो टेस्ट देना है। और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स जो है इनको टेस्ट सीरीज से अपडेट करना है। अगर कोई नया प्रश्न मिल रहा है तो वहां से आप अपडेट करते हुए चल सकते हो। ये आपका सेकंड रिवीजन रहेगा जो कि 35 दिन का रहेगा। फिर तीसरा रिवीजन आपका आता है जो कि 21 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक के आसपास रहेगा, जो कि आपके 25 दिनों का एक टाइम पीरियड रहेगा। इसमें आपको पूर्ण रूप से एग्जाम का जो है वो माइंडसेट रखना है। आपको इसमें जो है वो फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, पूरे सिलेबस पर आधारित जो टेस्ट है वो आपको देना है। तो कम से कम इसमें आपको 30 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए मेरे हिसाब से। और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स जो है इनका रिवीजन भी करना चाहिए। तो ये ऑल ओवर जो है ये आपका तीसरा जो रिवीजन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर लास्ट रिवीजन आएगा आपका एग्जाम से पहले जो आएगा चौथा रिवीजन, जो कि 16 नवंबर से लेकर, क्योंकि एग्जाम डेट और हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो 16 नवंबर से लेकर फिर एग्जाम तक का जो पीरियड है उसमें आपको फाइनल टेस्ट देना है। इसमें आपको केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़नी है और कुछ इंपोर्टेंट जो डेटा है वो आपको इसमें पढ़ना है। तो एक बार आपको डिटेल में पढ़ना है, 4 बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इस प्रकार टोटल जो है आपके 5 बार का क्या हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। जब आप फर्स्ट बार करो तो इतना डिटेल में इतना डेप्थ में विद पीवाईक्यू करना है कि आपको किसी प्रकार की कोई भी जो प्रश्न है वो फंसा ना सके। फिर फर्स्ट रिवीजन के अंदर आपको शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज क्वालिटी एजुकेशन की फॉलो कर लेनी है और उससे आपको चलना है जो 12 टेस्ट है उनके अंदर। फिर उन 12 टेस्ट के अंदर आप शेड्यूल वाइज पूरा पूरा दे लिए। उसके बाद जो आपके टॉपिक वीक लग रहे हैं उनको वापस साथ में पढ़ते हुए चलना है। फिर आपका जो सेकंड रिवीजन रहेगा उसके अंदर फिर टेस्ट सीरीज को छोड़ना है, फिर केवल शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स के साथ में आपको जो है वो और एमसीक्यू निकालने हैं और साथ में ही इसमें क्या करना है, पूरे के पूरे सिलेबस को शॉर्ट नोट्स के साथ में अपडेट करते हुए पढ़ना है। फिर तीसरे रिवीजन के अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट मानना है, वहां पर आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे, उनको फिर शॉर्ट नोट्स में अपडेट करते हुए चलना है। और अगर टॉपिक फिर भी कोई वीक रहेगा तो उसको और मजबूत कर सकते हैं। और फिर लास्ट जो रिवीजन रहेगा जो 16 नवंबर से स्टार्ट होगा उसमें फाइनल टेस्ट देना है और उसमें केवल शॉर्ट नोट्स और डेटा को आपको रिवीजन करना है। ये आपके 5 बार रिवीजन का जो है एक प्रॉपर प्लान है। साथ में एक चीज और आप फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी जो है पर्सनल राय भी रहेगी कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 2025 की जो वीडियो की भर्ती थी उस भर्ती के लिए मैंने रणनीतिक वीडियो बनाए थे, क्योंकि इसी प्रकार से सेम टू सेम पटवारी के लिए भी बनाए, एसआई के लिए भी बनाए, वीडियो के लिए भी बनाए। तो आप लोग जो है वो वीडियो 2025 की रणनीतिक वीडियो की सीरीज है, ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना है। इसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है वो उसकी जो कह सकते हैं कि बाल की जो खाल है वो उधर इसमें एक एक जो है वो सब्जेक्ट है, टॉपिक को डिस्कशन किया, कौन सी किताब पढ़नी है, उसके अंदर आपको जो कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना है, कौन से प्रश्न जो पिछली बार पूछे गए हैं, हर एक चीज को डिस्कशन किया हुआ है अपने YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो वहां पर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है। इसमें सारी सारी चीजें बताई हुई है कि भाई विषय वाले से हिंदी में 30 नंबर पक्के आप कैसे कर सकते हैं, आप जो है वो अंग्रेजी के अंदर जो है वो 20 नंबर कैसे पक्के कर सकते हैं, आप जो है गणित में 40 नंबर जो है कैसे पक्के कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी पूरी जो चीज है उसको एक एक साथ जो है वो डिटेल में बता रखा है। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अपना क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आप जुड़कर और जो आने वाली नई टेस्ट